मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट नंबर 6 जो कि जूलॉजी सब्जेक्ट से संबंधित है। बॉटनी के सभी एग्जाम पॉइंट हिंदी में आपके कंप्लीट हो गए। 23 एग्जाम पॉइंट थे और अब हम लोग जूलॉजी के एग्जाम पॉइंट शुरू किए हैं। आपके 5 एग्जाम पॉइंट भेजे गए हैं। 6 एग्जाम पॉइंट नंबर से आपको भेजा जाना कंपलसरी है, भी जरूरी है। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मोलस्का के बारे में। मोलस्का से इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे प्रश्न दिए गए एग्जाम पॉइंट, उसको समझेंगे। और उसके पहले एक छोटी सी जानकारी चैनल की तरफ से। चैनल की तरफ से यदि आप बायोलॉजी के जो है एग्जाम पॉइंट्स प्राप्त करना चाहते हैं, बूस्टर डोज प्राप्त करना चाहते हैं और साथ में एनसीईआरटी क्वेश्चन के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये 3 चीज़ें आपको दी जा रही चैनल की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। यह 99 रुपीज़ का ऑफर आपका अभी भी जारी है, तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करके इसके बारे में संपर्क कर सकते हैं और आप अपने इस जो एग्जाम पॉइंट्स हैं इसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट्स हैं। यह एग्जाम पॉइंट आपके परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और बूस्टर डोज भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप जरूर इसको परचेज करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसको अगर परचेज करते हैं तो आपको इसका लाभ एग्जाम में अवश्य मिलेगा। पहला एग्जाम पॉइंट आपके सामने है क्लैम्प्स, शंभु, सुक्त और स्केलॉप्स आदि मोलस्का संघ के वर्ग वाइवेल्बिया के सदस्य हैं। यानी कुछ यहाँ पे सदस्य दिए गए हैं, क्लैम्प्स दिए गए हैं, शंभु दिए गए हैं, सुक्त दिए गए हैं, स्केलॉप्स दिए गए हैं। ये सभी मोलस्का वर्ग के वाइवेल्बिया जो है के सदस्य हैं। इन जंतुओं के शरीर में 2 कवच से ढके होते हैं। इनकी जो शरीर होती है कितने कवच से ढके होते हैं? 2 कवच से ढके रहते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनकी जो शरीर का कवच है किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दोनों कवच आपस में लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं। ये आपस में किससे जुड़ते हैं? लिगामेंट की सहायता से जुड़ते हैं। शरीर के ऊपर का कवच प्राणी को कोमल हिस्सों में सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है, आपकी एग्जाम पॉइंट नंबर 2 है। यहाँ पे दिया गया है कि घोंघे में 2 प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यानी इसमें जो स्पर्म बनते हैं वो कितने प्रकार के बनते हैं? 2 प्रकार के बनते हैं। देखते हैं कौन कौन से। पहला दिया गया यूपायरिन। ये छोटे धागेनुमा तथा पश्चयुक्त होते हैं। ये गतिशील होते हैं तथा निषेचन के योग्य होते हैं। यानी ये छोटे होते हैं, धागे के समान होते हैं, इसमें पूंछ पाई जाती है और गतिशील होते हैं और निषेचन करते हैं। दूसरा है टोलिकोपायरिन। ये बड़े तंतुनुमा होते हैं तथा पुच्छ युक्त होते हैं। एक अगतिशील होते हैं तथा निषेचन के योग्य नहीं होते। यानी 2 हो गए। एक आपका कौन हो गया? तो पहला आपका यूपायरिन हो गया और दूसरा हो गया टोलिकोपायरिन। पाइला एक मोलस्का है। यह एक उभयचर है। पाइला एक मोलस्का है और यह एक उभयचर है। देखिए, उभयचर का मतलब होता है कि जो दोनों हैबिटेट पे रह लेते हैं उसे उभयचर कहते हैं। अर्थात जल तथा भूमि दोनों पर रहने के लिए अनुकूलित होता है। कौन? पाइला। यह जल में गिल द्वारा तथा भूमि पर फुफ्फुस कोश द्वारा यानी फेफड़े के द्वारा श्वसन करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेडुला मोलस्का संघ का बहुत से जंतुओं जैसे पाइला आदि में पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। कौन? रेडुला। रेडुला जो है मोलस्का संघ के कई जंतुओं का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि भोजन के चबाने में सहायता करता है। मोलस्का तथा आर्थ्रोपोडा संघ के कुछ जंतुओं में हीमोसाइनिन नामक श्वसन वर्णक पाया जाता है जो इनके रुधिर प्लाज्मा में घुला रहता है तथा रुधिर को नीला रंग प्रदान करता है। श्वसन वर्णक का कार्य श्वसन क्रिया के दौरान गैसीय परिवहन का होता है। श्वसन का कार्य गैसीय परिवहन का होता है। हीमोसाइनिन ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। हीमोसाइनिन ऑक्सीजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अगली पॉइंट पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर आपका 6 है आर्गन ऑफ बोजानस। आर्गन ऑफ बोजानस कुछ मोलस्का जैसे कि स्वच्छ जलीय घोंघे में पाया जाता है। आर्गन ऑफ बोजानस एक किसमें पाया जाता है? तो शुष्क मोलस्का, कुछ मोलस्का के स्वच्छ जलीय घोंघे में पाया जाता है
जो वृक्क की तरह उत्सर्जन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? उत्सर्जन का कार्य करता है। उत्तम प्रकार का मोती, उत्तम प्रकार का मोती पिंकटेडा की विभिन्न जातियों से प्राप्त होता है, जिन्हें सामान्यतः पर्ल ओयस्टर कहते हैं। ये मोलस्का संघ के जीव हैं। पिंकटेडा बुल्गेरिस मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजाति है, जिसे भारतीय पर्ल ओयस्टर के नाम से भी जानते हैं। इसे भारतीय पर्ल ओयस्टर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्रे एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो कुछ मोती उत्पन्न करने वाले मोलस्का जैसे कि पिंकटेडा बुल्गेरिस अपनी मेंटल द्वारा किसी बाहरी कण के चारों तरफ स्रावित करते हैं। यही बाद में मोती के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्रे को ही मोती की माता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्रे को मोती की माता के नाम से जाना जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। यूनियो का ग्लाइचिडियम लार्वा स्वतंत्र रूप से ना तो तैर सकता है। यूनियो का ग्लाइचिडियम लार्वा किसका? यूनियो का है। ना तो स्वतंत्र रूप से तैर सकता है और ना ही भोजन ग्रहण कर सकता है। इन्हें विकसित करने या जीवित रहने के लिए किसी ताजे जल में रहने वाली मछली की आवश्यकता होती है, जिस पर यह बाह्य परजीवी के रूप में वास करते हैं तथा उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। यह कायांतरण के पश्चात वयस्क के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। यूनियो का मोलस्का संघ का प्राणी है। यूनियो एक मोलस्का संघ का प्राणी है जो जलीय जीवन का निर्वहन करता है। इसमें श्वसन हेतु मेंटल गुहा में एक जोड़ी लंबी कंकत क्लोम या टीनिडिया पाई जाती है, जो यूलैम्बली ब्रांच प्रकार की होती है। इसमें चपटे क्लोम तंतु दो कतारों में स्थित होते हैं और दोनों कतार समान होते हैं तथा कशाभिक संधि झिल्ली से परिवर्तित हो जाता है। योनियों में केवर्स आर्गन को पेरिकार्डियल ग्लैंड भी कहते हैं। यह वर्ज्य पदार्थों के उत्सर्जन का कार्य करता है। यह एक बड़ी भूरे रंग की ग्रंथि पुंज वाली संरचना है जो पेरिकार्डियम के आगे स्थित होती हैं। यह वर्ज्य पदार्थों को पेरिकार्डियम में छोड़ती हैं, जहां से यह वर्ज्य पदार्थों को वृक्क के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है। वेलिजर ग्लाइचिडियम आदि लार्वा संघ मोलस्का के वेलिजर ग्लाइचिडियम आदि लार्वा जो है मोलस्का में पाए जाते हैं। मोलस्का संघ के अधिकांश सदस्यों जैसे कि पाइला के मुख गुहा में काइटिन की बनी हुई संरचना होती है, जिसे रेडुला कहते हैं। काइटिन की बनी हुई संरचना होती है जिसे रेडुला के नाम से जाना जाता है। ये भोजन को चबाने में सहायता करते हैं। रेडुला दो अनुप्रस्थ पंक्तियों में स्थित होते हैं। सामान्यतः इनके एक पंक्ति में दांतों की संख्या 7 होती है। एक पंक्ति में दांतों की संख्या 7 होती है, जिन्हें हम 2, 1, 1, 1, 2 के नाम से भी जानते हैं। नियोपिलाइना एक जीवित जीवाश्म है। यह एनेलिडा तथा मोलस्का के बीच संयोजी कड़ी है, क्योंकि इसमें दोनों समूहों में लक्षण पाए जाते हैं। यह सबसे आदिम या प्राचीन मोलस्क है। इनके शरीर पर मेंटल योंग गुंबद नुमा कवच होता है। टेरिडो बाइवाल्विया समूह का मोलस्का है। इसे सामान्यतः शिपवर्म कहा जाता है। मनुष्य द्वारा यह भोजन के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। ऑक्टोपस मोलस्का संघ के सिफेलोपोडा वर्ग का जंतु है। इसे सामान्यतः डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। ऑक्टोपस सामान्यतः सिफेलोपोडा का जंतु है और इसे क्या कहते हैं? डेविल फिश भी कहते हैं। मोलस्का संघ के जंतुओं में सामान्यतः बाइलेटरल सम्मित होती है, परंतु कुछ मोलस्का में
लार्वा अवस्था में यह बाइलेटरल होती है, परंतु बाद में परिवर्तन के दौरान इसमें ऐंठन हो जाती है, जिसे टार्सन कहते हैं। इसके कारण यह असममित हो जाता है। कह रहा है कि बाद में ऐंठन हो जाती है, जिसे टार्सन कहते हैं, जिसके कारण असममित हो जाता है। घोंघा मीठे पानी का मोलस्का है जो झीलों एवं तालाबों में काफी प्रचुर संख्या में पाए जाते हैं। भारत में पाई जाने वाली घोंघे की प्रजातियां ये शाकाहारी होती हैं। घोंघे के शंख के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंख्य विकास की रेखाओं में वेरसिस कहा जाता है। असंख्य विकास की रेखाओं को वेरसिस कहा जाता है। सिफेलोपोडा मोलस्का संघ का एक वर्ग है। इन जंतुओं में पैर सिर के चारों ओर उपस्थित होता है। सिफेलोपोडा में मोलस्का संघ का एक वर्ग है जिसमें जंतुओं में पैर सिर के चारों। सीपिया को कटल फिश भी कहा जाता है। इसे संघ मोलस्का के अंतर्गत वर्ग सिफेलोपोडा में शामिल किया गया है। इसके आंतरिक कवच पाया जाता है। ओस्टर द्वारा सबसे अच्छे प्रकार का मोती बनता है। जब कोई बाहरी वस्तु जैसे सिल्का इसकी त्वचा में खोल तथा मेंटल के बीच धंस जाता है तो त्वचा द्वारा विशेष प्रकार का श्रावण इसके चारों ओर होने लगता है तथा कुछ वर्षों पश्चात इससे मोती का निर्माण हो जाता है। पाइला ग्लोबोसा का वर्ग गैस्ट्रोपोडा तथा उपवर्ग प्रोसोब्रैंकिया है। यह मोलस्का संघ का प्राणी है। पाइला ग्लोबोसा वर्ग गैस्ट्रोपोडा तथा उपवर्ग प्रोसोब्रैंकिया है। यह मोलस्का संघ का प्राणी है। टिनेडियम एक प्रकार का श्वसन अंग है जो कि मोलस्का संघ के जंतुओं में पाया जाता है। पाइला ग्लोबोसा मोलस्का संघ का एक प्राणी है। ऐसे जंतु या जीव जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं बायोलुमिनेसेंट कहलाते हैं। ऐसे जंतु या जीव जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं बायोलुमिनेसेंट कहलाते हैं। कटल फिश ऐसा ही जंतु है। पुनर्जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राणी चोट या बीमारी आदि से क्षतिग्रस्त अंगों का पुनः निर्माण कर लेता है। सिफेलोपोड्स मोलस्क विशेष रूप से ऑक्टोपस वल्गैरिस में पुनर्जनन की क्षमता होती है। यह पुनर्जनन प्रक्रिया द्वारा नेत्र, पैर, सिर सभी अंगों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। इसके बाद अगला फाइलम आपका है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा चूंकि आपके एग्जाम पॉइंट 25 ही हुए थे तो इकाइनोडर्मेटा को भी यहाँ पे शामिल कर लिया गया। जल संवहन तंत्र की उपस्थिति इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं का विशिष्ट लक्षण है। इस तंत्र से संबंधित मैड्रीपोराइट द्वारा जल प्रवेश करता है तथा ट्यूब फीट नालपाट चलन में सहायता करता है। इसके द्वारा भोजन ग्रहण तथा श्वसन क्रिया भी होती है। एस्टेरियास या तारामीन संघ इकाइनोडर्मेटा का अपृष्ठवंशी प्राणी है जो केवल समुद्री जल में पाया जाता है। इनमें गमन के लिए नालपादों से संबंधित एक जल संवहन तंत्र पाया जाता है। इसमें मैड्रीपोराइट से होकर समुद्री जल में बहता है। एस्टेरियस निस्यंदक भोजी या फिल्टर फीडर नहीं है। फिल्टर फीडिंग भोजन ग्रहण करने की एक विधि है जिसमें कुछ जलीय जंतु जैसे क्रिल्स, स्पंज, बैलीन, व्हेल आदि जल से निलंबित भोज्य पदार्थों के कणों को छानकर ग्रहण करते हैं। इस कार्य हेतु इनके मुख में विशेष प्रकार के अंग होते हैं। संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं में जल संवहन तंत्र की उपस्थिति इनका एक अद्वितीय लक्षण होता है। तारामीन इसी संघ का एक जंतु है। इसमें 5 भुजाएं होती हैं जिसके पश्च इस सतह पर केंद्र से थोड़ा किनारे प्लेट नुमा संरचना होती है जिसे मैड्रीपोराइट कहते हैं। इसके महीन क्षेत्र जल संवहन तंत्र में खुलते हैं।
समुद्री कुकुम्बर इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है जिसका वैज्ञानिक नाम होलोथ्यूरिया है। इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं के जल संवहन तंत्र, हीमल तंत्र या पेरी हीमल तंत्र विशिष्ट लक्षण होते हैं। इन तंत्रों का निर्माण इनकी वास्तविक सीलोम गुहा से होता है। हीमल तथा पेरी हीमल तंत्र रुधिर परिसंचरण का कार्य करते हैं तथा जल संवहन तंत्र चलन, भोजन को पकड़ने तथा श्वसन में सहायता करते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में रुधिर संवहन तंत्र, हीमल तंत्र व पेरी हीमल तंत्र पाया जाता है। यह खुले प्रकार का होता है तथा यह सीलोम से उत्पन्न होता है। संघ आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में खुला तंत्र होता है जिसे हीमोसीमल कहते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में लार्वा अवस्था में द्विपार्श्वी सममित होती है परंतु वयस्क अवस्था में यह अरी हो जाती है। एस्टेरियास इसी संघ का जंतु है जिसे सामान्यतः तारामीन कहते हैं। वर्ग वाल्विया को पैलिसिपोडा या लैम्बली ब्रैंकिएटा भी कहते हैं। वर्ग वाइवेलिया को पैलिसिपोडा या लैम्बली ब्रैंकिएटा भी कहते हैं। इनमें कवच दो भागों का बना होता है। इसके अंतर्गत यूनियो, पिंगटेरा इत्यादि आते हैं जो कि मोलस्का है। इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस एक परजीवी जंतु है। यह कुत्तों, बिल्लियों, लोमड़ियों आदि की आंत में परजीवी रूप से रहता है जो कि इनका प्राथमिक पोषक है। कभी कभी मनुष्य भी इनका पोषक होता है। अरस्तों की लालटेन इकाइनोडर्मेटा संघ के वर्ग इकाइनाइडिया के जंतुओं जैसे कि इकाइनस में पाई जाती है। यह इसका बचाने का अंग है जो चलने में भी सहायता करता है। चबाने का अंग है जो चलने में भी सहायता करता है। इसका ग्रीक के प्राचीन समुद्री जहाज़ों की लालटेन से मिलने के कारण इसे इस नाम से जाना जाता है। सितारा मछली के शरीर का आकार तारा जैसा होता है जिसके मध्य शरीर में डिस्क और 5 भुजाएं होती हैं। जिसके शरीर में डिस्क होती हैं और 5 भुजाएं होती हैं जो कड़े प्लेट से ढकी होती हैं। इसके शरीर सतह पर कांटेदार संरचनाएं होती हैं। इसके मध्य त्वची ब्रैंकी या पैपुली उपस्थित होता है जो श्वसन एवं उत्सर्जन का कार्य करता है। शरीर के किसी कटे हुए भाग का फिर से पुनः बन जाना एपीमार्फोसिस, शरीर के कटे हुए भाग का पुनः से बन जाना एपीमार्फोसिस कहलाता है। जैसे तारामीन जबकि किसी एक कटे हुए भाग से पूरे जीव का बन जाना मार्फोलेक्सिस कहते हैं, जैसे अमीबा, हाइड्रा आदि। तारा मछली के अंडे होमोलेस्थल होते हैं जिसमें पीत पूरे अंड में समान रूप से वितरित होता है, यद्यपि इसमें पीत की मात्रा कम ही होती है। एम्ब्रेलेक्रल तंत्र इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं का विशिष्ट लक्षण है। इसमें ट्यूब फीट नामक संरचना होती है जिसका प्रमुख कार्य चलन में सहायता करना है। इसके अतिरिक्त यह श्वसन तथा भोजन के शिकार में भी सहायता करता है। टाइड्समैन बॉडीज को सामान्यतः रेसिमोज ग्रंथ भी कहते हैं। ये पीले रंग की छोटी थैलीनुमा संरचना है जो कि अंदर की तरफ वलय नाल में खुलती है। स्टोन नाल यहाँ पर रिंग कैनाल में खुलती है। वहाँ पर ढक टाइडमैन्स बॉडी होती है। अगली पॉइंट है तारा मछली संघ का अपृष्ठवंशी जंतु है जो केवल समुद्री जल में पाया जाता है। इसके शरीर का आकार तारा जैसा होता है। शरीर के डिस्क और 5 भुजाएं पाई जाती हैं जो कड़े प्लेटों से ढकी रहती हैं। ऊपरी सतह पर अनेक कांटेदार संरचनाएं होती हैं। तारा मछली की पेलिसिलेरी रूपांतरित कंटक के समान दिखती है। इनमें 2 जबड़े होते हैं जिनका प्रमुख कार्य शरीर की सतह को स्वच्छ बनाए रखना है, साथ ही यह सुरक्षा की भी सहायता करती है।
इकाइनोडर्मिटा संघ के जंतुओं में सीलिया युक्त या द्विसम्मित लार्वा अवस्था पाई जाती है। संघ इकाइनोडर्मिटा के विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के लार्वा निम्नलिखित हैं। बाइपिनेरिया या ब्रैकियोलेरिया लार्वा, ओफियोप्लूटस लार्वा, प्लूटस लार्वा, इकाइनोप्लूटस लार्वा, डालियोप्लेरिया लार्वा, ऑरिकुलेरिया लार्वा। पोरिफेरा संघ के सदस्यों में कैल्शियम युक्त कांता कंकाल होते हैं जिन्हें स्पाइक्विल्स कहते हैं, किंतु ये द्विस्तरीय होते हैं तथा इनका शरीर संगठन ऊतकी स्तर का होता है। इकाइनोडर्मिटा संघ के सदस्य त्रिस्तरीय होते हैं तथा इनका शरीर संगठन अंगीय स्तर का होता है। इनमें मेजोडर्मी कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाए जाते हैं, उदाहरण रेत, डॉलर आदि। प्लूटस लार्वा जो कि कुछ इकाइनोडर्मिटा में पाया जाता है। जंतु तथा इनके लार्वा सुमेलित हैं। जंतु और लार्वा जैसे पेलिन्यूरस लार्वा फिल्लोसोमा में पाया जाता है। स्कुला लार्वा एलाइमा में पाया जाता है। एस्टेरेसियस में बाइपिनेरिया लार्वा पाया जाता है। और उसके बाद आरिलिया में इफाइरा लार्वा पाया जाता है। टीनिया में हेक्साकैंथ लार्वा पाए जाते हैं। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट और ये था आपका जो है एग्जाम पॉइंट नंबर 6 जूलॉजी का। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जरूर जुड़िए और ये आप जरूर परचेज करिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।